हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस मैथ सेशन में नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के जितने भी कंसेप्ट होंगे, किस किस कंसेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है, आज उसको हम बारीकी से समझेंगे। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। शेषफल आप सभी जानते हो, शेषफल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी नंबर को, किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, सपोज दैट अगर हम जिस संख्या से डिवाइड करेंगे उस संख्या को हमने क्या मान लिया, a, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसे क्या मानना हमने, b। तो a को जो बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा, a को बोला जाएगा भाजक। a को क्या बोला जाएगा, भाजक। और भाजक को बोला जाता है डिवाइजर। डिवाइजर जो b होता है, जिसे भाग दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है भाज्य। उसको क्या बोला जाता है, भाज्य। और भाज्य को बोला जाता है डिविडेंड। भाज्य को क्या बोला जाता है, डिविडेंड। इसके बाद जो आपका भागफल होता है, जो उत्तर आता है आपका, उसे बोला जाता है भागफल, जिसको डिनोट किया जाता है q से, और इसे बोला जाता है क्यूशेंट। क्यूशेंट। बाकी जो बचता है उसे ही क्या बोला जाएगा, उसे ही बोला जाएगा शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। ये आप सभी भली भांति समझते होंगे। इसे क्या बोला जाता है, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो हमें जो पढ़ना है वो शेषफल पढ़ना है, शेषफल प्रमेय पढ़ना है कि आपको शेषफल कैसे कैसे निकाला जाता है, उस चीज़ को आज हमें देखना है। कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह शेषफल निकालेंगे, उन सभी पे आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। जैसे सपोज दैट हमने जो है एक क्वेश्चन लिया, और हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन होगा 23, 15, 47। 23, 15, 47 वो हमें 10 से डिवाइड करना है। तो हमें बताना है 10 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा शेषफल क्या आएगा। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या आएगा। ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बताना है। हम क्या काम करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। 10 दूनी 20, 3 बचा, 10 तिया 30, 1 बचा, 10 ही कम 10, 5 बचे, 10 पंजे 50, 4 बचे, 10 चौक 40, यानी कि हमारे पास जो शेषफल आएगा कटने के बाद वो कितना आएगा, 7। यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, जब 10 से हम इस नंबर को भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। और यही क्या होगा, हमेशा आपका फाइनली आंसर होगा। एक बात और आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, रिमाइंडर जो होगा, शेषफल होगा, वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ना कि निगेटिव होगा। अगर कभी शेषफल निगेटिव आ भी जाता है तो आप उसे क्या कम करोगे, डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को माइनस करके उसे क्या बना लोगे, पॉजिटिव। कैसे क्वेश्चन आएगा आगे देखेंगे उसको। एक क्वेश्चन हम और लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास होगा, क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, जैसे सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है 13, 29 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें शेषफल बताना है कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो 2 से डिवाइड करना है। आपको मैंने जब विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाई थी, वहाँ पे मैंने सभी को बताया था कि हम डायरेक्टली कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किसको डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। तो आपने क्या किया, 2 से हमने देखेंगे लास्ट का नंबर अगर आपका इवन है या 2, 4, 6, 8 है तो वो आपसे क्या हो जाएगा, 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इवन नहीं है, ओड है, तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, बस लास्ट के नंबर को भाग करके देखेंगे। 2 से 9 को भाग दिया तो कितना है, 2 चौक 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 1। शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 1। लेकिन इतने इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आने से रहे। अब हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। हम एक क्वेश्चन और ले लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास होगा, जैसे हमने क्वेश्चन लिया 100, हमारे पास क्वेश्चन है 1005 गुणा के 1007 गुणा के, और हमारे पास कितना है 1009, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 25।
डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा 25। हमें बताना है कि इसमें रिमाइंडर कितना होगा, ये हमें बताना है। तो हमें पता है 25 से भाग करेंगे, 25 चौका 100, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 7, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 9। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, 5 सत्ते 35 कि हम किस में करेंगे, 9 में करेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 25। 25 से जब भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10 गुना के कितना आ गया 9, कितना आ जाएगा हमारे पास 90 और हमारे पास 25। 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 चौका 100 और 25 ती कितना होता है, 25 ती होता है 75, 75 और 5 80, यह कितना आ जाएगा हमारे पास 15। तो 15 हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। 15 हमारे पास क्या होगा, शेषफल होगा, यही हमारे पास क्या होगा आंसर। तो इस तरह अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में है, किसी में भी है, तो आप क्या बता सकते हो, शेषफल को बता सकते हो। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और ले, क्वेश्चन हमारे पास होगा, लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 176 इंटू के 289 इंटू प्लस, सॉरी इंटू नहीं लेंगे, अब किस बार लेंगे प्लस, और हमारे क्या होगा, हमारे पास होगा प्लस 2601 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 17। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में शेषफल क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा, शेषफल बताना है कि शेषफल हमारे पास क्या होगा, ये हमें बताना है। तो आपके जो है प्लस का आपके पास है, तो आप क्या काम करोगे, देखेंगे 17 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 17 से डिवाइड करने पे, फिर ये 17 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, जितना भी आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर को ऐड कर लेंगे, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, शेषफल। आप 17 से करोगे तो 17 से कितनी बार जाएगा, 17 धाई 170, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 6 प्लस के, ये कितना आ जाएगा 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, रिमाइंडर कितना आएगा 0, 17 एकम 17, तो ये भी रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर कितना आया 6 आया, और यही क्या होगा आपका फाइनली आंसर होगा। तो आपने डायरेक्ट 17 से अलग अलग नंबर को डिवाइड करके देखा, तो हमारे पास जो रिमाइंडर निकल का आया वो कितना निकल का आया 6। तो इस तरह आपका क्वेश्चन प्लस में भी हो सकता है, आपका क्वेश्चन माइनस में भी हो सकता है। इस तरह हमें क्वेश्चन को शेषफल आपका क्या करना होगा, बताना होगा। अब हम बात करते हैं पावर की। अगर रिमाइंडर आपका पावर में है तो उसके लिए हम कौन कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, कौन कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, उसे हमें देखना है। तो सबसे पहले जो पावर वाला क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास इसके लिए जो सबसे पहला कंसेप्ट आएगा वो आएगा बाइनोमियल थ्योरम। उसके लिए जो पहला कंसेप्ट आएगा वो कंसेप्ट कौन सा आएगा, वो कंसेप्ट आएगा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल प्रमेय, बाइनोमियल प्रमेय या कह सकते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। तो हमें बाइनोमियल थ्योरम देखनी है, और बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ये बाइनोमियल थ्योरम कब लगेगी, जब आपका क्वेश्चन कैसा होगा, पावर में होगा। कैसे होगा, जैसे सपोज दैट हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा 10 अपॉन के कितना आ जाएगा हमारे पास 10 अपॉन के 3, और 10 की पावर हम कितना लिख देंगे, 10 की पावर लिख देंगे हम 15। तो हमें इसका आंसर बताना है कि इसमें शेषफल हमारे पास क्या आएगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारे पास क्या होगा। तो इस तरह हमें क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपके पास 2 नियम लगेंगे। वे 2 नियम क्या होंगे, पहला नियम आपके पास क्या होगा, पहला नियम बाइनोमियल में ये होगा, अगर अंश का मान, अगर अंश का मान हर के मान से 1 बड़ा है, हर के मान से 1 बड़ा है, अगर अंश का मान हर के मान से 1 बड़ा है,
जैसे एग्जाम्पल हम इसका लेना चाहे तो एग्जाम्पल कितना आ जाएगा, 5 अपॉन के कितना आ जाएगा, 4, 5 अपॉन के 4। तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि शेषफल कितना होगा, शेषफल आपके पास हो जाएगा 1। तो शेषफल कितना होता है आपके पास, कितना होता है, 1 होता है। ये आपका क्या होगा, पहला रूल होगा। दूसरा रूल हमारे पास क्या होगा, दूसरा रूल हमारे पास होगा, अगर अंश का मान, अगर अंश का मान हर से एक छोटा हो, एक छोटा हो, तो रिमाइंडर लेते हैं माइनस में। रिमाइंडर कैसा होगा हमारा, माइनस में होगा। कैसे, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह कर दूं, 4/5, 4/5, तो हमारे पास जो शेषफल होगा, हमारे पास जो शेषफल होगा वो क्या होगा, स्वयं का नंबर होगा, इटसेल्फ नंबर, स्वयं की संख्या होगी। यानी कि जो नंबर है वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा रिमाइंडर, वही क्या होगा आपका शेषफल। अगर यहाँ पे मैं शेषफल की बात करूं तो यहाँ पे जो शेषफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1। और अगर मैं यहाँ के शेषफल की बात करूं तो जो नंबर खुद है अंश में, अंश का जो मान होगा, न्यूमरेटर जो होगा वही खुद अपने आप में क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यानी कि शेषफल होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमारे दो ही चीज आपकी काम करती है। तीसरा कंसेप्ट हमें क्या देखना होता है, तीसरा कंसेप्ट हमें देखना होता है, अगर आपके पास पावर में, अगर पावर कैसी है, पावर आपके पास इवन है, पावर आपके पास इवन है यानी कि सम है, पावर आपके पास इवन है यानी कि सम है, और जिस नंबर की पावर हो वो नंबर की संख्या कितनी हो, 1। तो कह सकते हैं हम, अगर 1 की पावर इवन है, सम है, तो हमेशा कितना आएगा, +1, हमारा कितना आएगा, +1। लेकिन अगर आपकी पावर ओड है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा सपोज दैट -1, -1 की पावर अगर ओड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर माइनस ही रहेगा, -1 ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास -1 की पावर, अगर आपके पास -1 की पावर कैसी है, इवन है, तो आपके पास जो होगा वो कितना होगा, +1 होगा। तो यही कंसेप्ट आपको देखने हैं। कंसेप्ट हमारे पास रहेगा, पावर अगर आपके पास कोई संख्या माइनस में है और कोई संख्या माइनस की पावर अगर आपके पास ओड है तो हमारे पास माइनस ही रहेगा। लेकिन माइनस की पावर अगर आपके पास इवन है, सम है, तो हमारा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और 1 की पावर चाहे इवन हो या आपकी ओड हो, हमेशा इवन या ओड के केस में हमेशा क्या रहेगा, हमेशा +1 ही रहेगा। तो ये 3 कंसेप्ट आपको देखना है, ये वाला आपका, ये और आपका ये 3 कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम का हम कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमें क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन ये निकालना है कि 10 की पावर 15/3 में शेषफल क्या होगा। तो हम इसका जब शेषफल निकालेंगे तो हमें पता है 3 से 10 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 या 9। तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 की पावर कितना बचेगा, 15। और 1 की पावर कैसी भी हो तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। यही इसका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे बाइनोमियल थ्योरम के दोनों कंसेप्ट और बाकी के ये कंसेप्ट मिलकर हमारा बाइनोमियल थ्योरम से हम क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब हम अपना लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन जैसे हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन होगा हमारे पास, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 21 की पावर 30 बटे के कितना है हमारे पास, 20। 21 की पावर 30 बटे के कितना है, 20। एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन हमारे पास होगा 61 की पावर 70 है और बटे के कितना है हमारे पास, 62। एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन हमारे पास होगा 71 की पावर 71 बटे के कितना है, 72।
तो हमें बताना है कि इन तीनों क्वेश्चनों में रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है और इन 3 क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। 3 क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हो। अंश का मान न्यूमरेटर का मान डिनोमिनेटर से कितना है, 1 बड़ा है। अगर 1 बड़ा है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आंख मीच के बता देना, रिमाइंडर आ जाएगा 1। हमें पता है अंश का मान छोटा है किससे, आपका हर के मान से। तो आप क्या काम करोगे, आप हमेशा आंख बंद करके कर लोगे। अगर 1 छोटा है या तो 61 आपका रिमाइंडर होगा। अगर आप 61 भी नहीं करना चाहते तो 61 से 62 से 61 कितना छोटा है, 1 छोटा है। यानी कि जब छोटा है अंश का मान तो उसे क्या लिख देंगे, -1। और -1 की पावर 70। तो माइनस की कितनी भी पावर हो, माइनस की पावर कैसी है आपकी, इवन है। और माइनस की पावर अगर आपकी इवन है तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा, 1। यहां पे देखेंगे 1 कम है तो यहां भी कितना कर लेंगे, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 71 बटे के कितना आ जाएगा, 72। माइनस की पावर इवन है या ओड है, माइनस की पावर ओड है तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 अपॉन के कितना आ जाएगा, 72। और हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 72 में से 1 गया तो हमारे पास 71 ही क्या आ जाएगा आपका ये। या आप डायरेक्ट कर सकते हो, 1 कम है तो इटसेल्फ वाला भी आपका रिमाइंडर हो सकता है। यानी कि 71 आपका यहीं से बता सकते हो कि आपका 71 क्या होगा, शेषफल होगा। अगर आप इस तरह करना चाहते हो कि माइनस लेके करोगे तो तब भी आपका क्या निकल के आएगा, 71 निकल के आएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। आगे अपने क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या होंगे, आगे जो हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन होगा, हम अपना क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन है 3 की पावर 20 बटे के कितना है हमारे पास, 20 बटे के कितना है हमारे पास, 20। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें बताना है शेषफल क्या आएगा। इसमें क्या बताना है हमें, शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ये हमें क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो शेषफल बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है 20 का जो है मान, अंश का मान हर से ना तो 1 बड़ा है ना 1 छोटा है। तो आप हमेशा कोशिश ये करना कि अंश का मान ऐसा आ जाए जो डिवाइड करने पे आपका प्लस माइनस आपका 1 बचे। कैसे, जैसे अब क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें पता है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और गुणा की पावर 5 बटे के कितना आ जाएगा, 20। क्योंकि 4 की 5 में करेंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएंगी, 20। तो 20 पावर को हमने फैक्टर किया 4 की पावर 5 में, 3 की पावर 4 की पावर 5। अब 3 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 81 की पावर कितना आ जाएगा, 5 और बटे के कितना आ जाएगा, 20। अब 20 से आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, 80 आ जाएगा, 20 चौक तो कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। और आपको पता है जब 1 रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर 5 बटे के 20, तो हमारे पास जो रिमाइंडर कितना आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 1। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो। तो हमेशा यही कोशिश करना कि आपको डायरेक्टली या तो डिवाइड हो जाए, अगर डायरेक्टली ना डिवाइड हो जाए तो अंश के मान को ऐसे करना है कि ताकि आपका रिमाइंडर +1 बचे या -1 बचे। और एग्जाम्पल लेंगे हम, एक एग्जाम्पल और लेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास होगा, हमारे पास है एग्जाम्पल है हमारे पास 3 की पावर 100 बटे के कितना आ जाएगा, 5। इसमें हमें क्या बताना है, शेषफल क्या होगा। इसमें क्या बताना है हमें, शेषफल क्या होगा। इसमें क्या बताना है हमें, शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमें बताना है। तो आप क्या काम करोगे, आप करोगे कि पावर -1 हो या रिमाइंडर माइनस के, या तो पूरा का पूरा कटे या पूरा नहीं कटता तो लमसम जो है 1 रिमाइंडर आना चाहिए। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप करोगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 27 तिया 81, लेकिन 5 दूनी 10 कर सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 3 की पावर 2 की पावर कितना आ जाएगा आपके पास, 50। पावर कितना आ जाएगा आपके पास, 50।
बटे के कितना आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, बटे के कितना आ जाएगा 5 की पावर कितना आ जाएगा 50। इसके बाद हम 5 से कर सकते हैं 5 दूनी 10, यानी कि 1 आपका क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे माइनस के 1 की पावर कितना आ जाएगा 50, बटे के कितना आ जाएगा 5, और माइनस की पावर अगर इवन है तो हमारे पास जो रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा, तो यही क्या होगा इसका फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह बाइनोमियल थ्योरम से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आपके पास बाइनोमियल थ्योरम, ये था आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट की। सेकंड कंसेप्ट आपका क्या होगा, वो होगा आपके पास a की पावर n माइनस के b की पावर n रिलेटेड रूल। कैसे, उसको देखते हैं। अब लेते हैं हम सेकंड कंसेप्ट बाइनोमियल थ्योरम। आपके समझ में आ गई होगी कि बाइनोमियल थ्योरम से हम रिमाइंडर थ्योरम के जो पावर के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या होता है, नेक्स्ट रूल हमारे पास होगा a की पावर n प्लस माइनस b की पावर n से संबंधित नियम, से संबंधित नियम। इससे जो रिलेटेड रूल होंगे अब हमें ये पढ़ने पड़ेंगे कि ये क्या होते हैं। इसको अच्छी तरह समझेंगे और समझ के इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसके लिए आपको 3 चीज का फॉर्मूला याद होने चाहिए। वो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है, पहला फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होगा, a प्लस के b की क्यूब। और तीसरा फॉर्मूला होगा हमारे पास होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस के b की क्यूब। और तीसरा फॉर्मूला होगा आपके पास a की क्यूब माइनस के b की क्यूब। तो आपको 3 फॉर्मूलों का यूज करना होगा और इसी फॉर्मूले से निकलता है a की पावर n प्लस b की पावर n से संबंधित नियम या इससे रिलेटेड रूल। तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो रूल होता है वो क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का क्या होता है, a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएगा ab। a की क्यूब माइनस b की क्यूब का होता है a माइनस के b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के ab। तो यहीं से हमारे इन तीनों फॉर्मूले से ही हमारे क्या निकलता है, इनसे संबंधित आपके रूल निकलते हैं और उन रूल के थ्रू हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, अपने सोल्व करते हैं। तो पहला रूल हमारा इससे निकलेगा, a की 2 माइनस b की 2, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। कैसे रूल निकलेगा, यहां से रूल निकलता है जैसे a की पावर n है और आपके पास माइनस के b की पावर n है, तो अगर n की वैल्यू, यदि n का मान आपका इवन नंबर है या सम संख्या है, n का मान इवन है या आपके पास सम है, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, वो हमेशा डिवाइड होगा a प्लस b से और a माइनस b से। तो हमेशा a प्लस b से भी कटेगा और हमारा a माइनस b से भी कटेगा। वो हमारा a प्लस बी से भी कटेगा, वो हमारा a माइनस बी से भी कटेगा। जैसे हम कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अगर हम सपोज दैट ऐसा ले लें 3 की पावर 2 माइनस के आपके पास, या 3 नहीं लेंगे हम, सॉरी यहाँ पे ले लेंगे 7 की पावर 2 माइनस के 5 की पावर 2। इसमें बताना है कि ये किससे विभाज्य है, यह संख्या किससे विभाज्य है, यह संख्या किससे विभाज्य है या किससे भाग हो सकती है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में क्या दे दिया, हमारे पास एग्जाम्पल में दे दिया आपके पास 3, एग्जाम्पल में दे दिया हमारे पास 11, एग्जाम्पल में हमारे पास दे दिया 2 और एग्जाम्पल में हमारे पास दे दिया 13।
ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से यह संख्या किससे विभाज्य है। तो आप कुछ नहीं करोगे, इनसे रिलेटेड रूल लगाओगे और डायरेक्टली आप बता दोगे। आप वैसे भी बता सकते हो 7 का स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर करके इसमें से माइनस करके बता सकते हो ये नंबर किससे डिविजिबल है, किसका मल्टीपल है, आप ऐसे भी बता सकते हो। लेकिन पावर छोटी है। सपोज दैट यहाँ 2 की जगह पावर ऐसा होता कि आपके पास पावर देता आपके पास 50, 2 की जगह पावर कैसी देता आपके पास 50, तब आपको कंफ्यूजन होती। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में। तो इसलिए हम इस रूल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आपको पता है a की पावर n माइनस के b की पावर n है, तो यह संख्या किससे विभाज्य है, यो a प्लस बी और a माइनस बी से विभाज्य है। a हमारे पास 7 है, b हमारे पास 5 है, तो a प्लस बी यानी कि 7 प्लस के 5 से भी विभाज्य है और हमारे पास 7 माइनस 5 से भी विभाज्य है। 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया और 7 में से 5 गए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब यह है हमेशा 2 से विभाज्य है। या तो ये 2 से विभाज्य होगी या 2 के किसी मल्टीपल से विभाज्य होगी। तो इस तरह हम इनका रूल से इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो पहला आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, a की पावर n माइनस b की पावर n में यदि n का मान इवन है तो वो हमेशा a प्लस b से भी डिवाइड होगा और वो हमेशा a माइनस b से भी डिवाइड होगा। दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल हमारे पास क्या होता है, a की पावर n माइनस के b की पावर n में यदि n की वैल्यू, यदि n का मान, a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n का मान ओड संख्या है, विषम संख्या है, ओड संख्या है या आपका विषम है, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, वो हमेशा डिवाइड होगा आपका a प्लस बी से। वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, वो हमेशा आपका a प्लस बी से डिवाइड होगा। कैसे, जैसे हम यहाँ से पहले ले सकते हैं 7 की पावर 19 प्लस के 5 की पावर 19। तो ये पूछ रहा है कि ये हमेशा किससे डिवाइड होगा और यहाँ पे हम ऑप्शन चेंज कर देंगे, ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 12। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये हमेशा इन चारों ऑप्शन में से किससे विभाज्य है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हो a की पावर n प्लस b की पावर n की वैल्यू कैसी है, ओड संख्या है, तो यो हमेशा किससे विभाज्य होगा, यो हमेशा विभाज्य होगा a प्लस b से। तो a प्लस b कितना बैठेगा, 7 प्लस के 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। तो इसका मतलब यो हमेशा या तो आपके पास 12 से विभाज्य है या आपके पास क्या होगा, ये 12 के किसी मल्टीपल से विभाज्य है। तो सेकंड रूल आपका ये था। बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल हमारे पास क्या होगा, थर्ड रूल हमारे पास होगा अगर आपके पास a की पावर n माइनस के b की पावर n में n का मान, अगर आपका यदि n का मान विषम है, n का मान कैसा है आपके पास, विषम है, यानी कि ओड है, ओड है, तो हमेशा यो किससे विभाज्य होगा, यो हमेशा a माइनस बी से विभाज्य होगा। ये हमेशा किससे होगा, a माइनस बी से विभाज्य होगा। कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ कर दूँ आपके पास माइनस 7 की पावर 19 माइनस के 5 की पावर 19, यह किससे विभाज्य है, तो हमें पता है नंबर कैसा है, ओड है, तो यो हमेशा ओनली a माइनस बी से विभाज्य होगा। यानी कि ये 12 से विभाज्य नहीं होने का, यहाँ 5 ऑप्शन डाल दूंगा 2, ये 12 से विभाज्य नहीं होने का, यो सिर्फ किससे विभाज्य होगा, a प्लस बी यानी a माइनस बी, और a माइनस बी कितना हो जाएगा 7 माइनस के 5 यानी कि कितना 2। तो ये है ओनली सिर्फ किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है या 2 के किसी मल्टीपल से विभाज्य है। तो यही आपको क्या करना है, इन्हीं 3 रूल का यूज करके अपने 3 नियम बनाए। और वो 3 नियम क्या हो गया, a की पावर n माइनस b की पावर n में यदि n की वैल्यू इवन है तो वो हमेशा उसके नंबर के a प्लस b से भी विभाजित होगा और आपका a माइनस b से भी विभाजित होगा। ऐसे ही अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में n का मान विषम है तो वो हमेशा ओनली केवल a प्लस b से ही विभाजित होगा। तीसरा रूल यहां से निकला, a की पावर n माइनस b की पावर n में यदि n का मान ओड संख्या है तो वो हमेशा किससे विभाजित होगा, a माइनस b से विभाजित होगा। तो यही कहलाता है आपके पास a की पावर n प्लस माइनस b की पावर n से संबंधित रूल। तो ये था आपके पास रिमाइंडर थ्योरम में 2 कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं। बाकी के जो कंसेप्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।